That's also an insult to the Election Commission. Apparently, the allegation by the BJP suggests that under the nose of the Election Commission, money is moving. How is Chhattisgarh responsible for it? Does the jurisdiction of Chhattisgarh government go beyond the borders of India? We also want to condemn the cheap politicization of this whole issue because you are losing the elections. The Minister of IT gives an amazing, unprecedented statement that I banned this app 2 days ago because Chhattisgarh government never asked me earlier to ban. I only wish that he listened to the Chhattisgarh government or that he did everything with the permission of the Chhattisgarh government, that he has no power to do it on his own. The Honorable Prime Minister is every day giving a certificate of guilt regarding Chhattisgarh in each and every of his speech. I think this is the heart of the level playing field issue. The level playing field directly impinges on free and fair elections, on democracy, and therefore violates the basic structure of the Constitution. That is why we have turned to the Election Commission, the mega constitutional policeman of this jurisdiction, to put an immediate stop to the activity of the election department of the BJP, the ED, that they will enter wherever they want, they will go to any state they want, they will give any statement they want. We condemn this and we turn to the EC for immediate prompt action. Sir, PM has once again raised this matter and he has called the chief minister 30% cut. देखिए, वो तो हर दिन ये वक्तव्य उनके आ रहे हैं. अभी हमारा ये जो डेलीगेशन है वो किसी दूसरे मुद्दे पे गया था मिलने, लेकिन एक बात जाहिर है, जैसे जैसे चुनाव के अंतिम चरण आ रहे हैं, जैसे जैसे सब आंकड़े, उनके सर्वे, हमारे सर्वे, आम आदमी ज़मीन पर, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक कार्यकर्ता चाहे बीजेपी के हों, जैसे जैसे वो बता रहे हैं कि इसमें हार निश्चित है, बड़ी हार निश्चित है, तो माननीय प्रधानमंत्री की तीव्रता बढ़ रही है. उनकी आवाज़ में एक घबराहट और बौखलाहट आपको दिन प्रतिदिन दिख रही है. उदाहरण के तौर पे आज एक आरोप लगाया उन्होंने कि हमने गुमराह किया है चुनाव आयोग को किसी कंप्लेंट के विषय में. यहाँ तक मुझे पता है, अगर मेरी पीठ के पीछे दिए तो पता नहीं, लेकिन कोई भी ऐसी कंप्लेंट कांग्रेस ने अभी तक दी नहीं है. शायद हम भविष्य में दें, तो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो गलत है, लेकिन अभी तक हमने कोई कंप्लेंट दी नहीं है. और वहाँ माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को कांग्रेस गुमराह कर रही है. तो मैं समझता हूँ ये सब एक ही चीज़ का द्योतक है, भय, घबराहट, बौखलाहट और हारने की निश्चित एक जो दिख रही है आपको लिखित चीज़ दीवार पे सामने. सर, सवाल था, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि आप लोग चुनाव साजिश कर रहे हैं, चुनाव आयोग को गुमराह करके जो लोगों को फ्री में अनाज मिलना है उसको लेकर गुमराह कर रहे हैं. दूसरा उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जिस भी अदालत में जाना हो वो चले जाए, देश में दुनिया में जहाँ पे भी वो जनता की अदालत में जाए. दोनों का मैं तो जनता की अदालत की तो बात कर रहा हूँ. तब से जनता की अदालत में तो आपकी हार होने वाली है 7 तारीख को और 15 तारीख को और 17 तारीख को. और दूसरा, ये जो अभी घोषणाएं हुई हैं पिछले 4 दिन में गिन लीजिए, मैं ये फ्री थाना दूंगा, मैं ये फ्री 5 साल और बढ़ाऊंगा, मैं ये और जो हम कर रहे हैं. अभी परसों किया माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की. तो आप कहें तो बड़ी नीति है, हम कहें तो रेवड़ी है. ये किस प्रकार की एक तर्क हुआ? सर, 10 दिन से कम समय बचा है दूसरे चरण के मतदान में. अब आप चुनाव आयोग के पास आए तो लगता है कि मतलब कुछ संरक्षण देंगे कि जो आप मांग कर रहे हैं कुछ असर होगा? ये उनका ऑब्लिगेशन है, संवैधानिक संस्था है. हम यहाँ थोड़ी उनको सिखाने के लिए कि उनका क्या उत्तरदायित्व है. निश्चित रूप से काम ही है उनका. और ये तो हमेशा 6 हफ्ते में ही होता है, 2-2 दिन में होता है, 1-1 दिन में होता है. चेतावनी होती है, प्रतिबंध होता है, वार्निंग होती है, रुकावट होती है इन चीज़ों में. प्रधानमंत्री को अभी अध्यक्ष पद को भी चलाया जाए. अब देखिए, उनको सब तरफ रिमोट दिखता है, उसका उत्तर मेरे पास नहीं है. सिर्फ एक जगह उनको रिमोट नहीं दिखता है, वो है नागपुर. वो खुद वहाँ के प्रचारक हैं, वहाँ का रिमोट उनको नहीं दिखता है. उनको रिमोट हमेशा, पहले ये आरोप था गांधी परिवार के, अब हो गया आरोप
खड़गे जी के बारे में पहले आरोप था मनमोहन सिंह जी के बारे में। आखिर हम 2 चुनाव जीते हैं राष्ट्रीय स्तर पे और कम से कम 15 चुनाव जीते हैं असेंबली में। तो रिमोट कंट्रोल जहां आप देखना चाहते हैं वहां देखते हैं। और मैं तो एक चीज और कहूंगा, इस पूरी सरकार का सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल एक ही व्यक्ति के हाथ में है। वो रिस्क बोर्ड रोड में बैठता है, उनसे पूछिए कि उनके मंत्रियों पे कितना डेलीगेशन है। हर चीज उनके उठने बैठने से लेके करने काम करने की शैली में पूरा रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री अपने हाथ में रखते हैं और हमको बता रहे हैं, सीख दे रहे हैं रिमोट कंट्रोल की। सर यहाँ आपको समय नहीं दिया गया, लास्ट में अब इलेक्शन हो गए हैं, क्या इसमें भी राजनीति है या दबाव है? अब देखिए वो बात रात गई बात गई वाली बात है। हमने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने देखी है। सब लोग समझते हैं कि अगर 7 तारीख को चुनाव है तो हमको तो 5 तारीख को लिखित रूप से बुला लिया गया था। उसके बाद वो लिखित रूप से कैंसिल हुआ आखिरी मिनट पे। होना चाहिए 7 के पहले, क्योंकि एक चरण निकल गया, लेकिन हुआ सो हुआ। थैंक यू।